9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं, वापस आऊंगा और आपको अपनी इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। चेयरमैन पीटीआई की जेआईटी को धमकी, अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। जेआईटी ने सवाल किया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ प्लानिंग थी या इत्तेफाक। पीटीआई के लोग कंटोनमेंट में क्यों गए थे? चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि 9 मई वाकयात की प्लानिंग कहीं और से हुई, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। उस दिन जो हुआ सब एक साजिश थी। जब कमांडर उन्हें गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने वहीं जाना था। जेआईटी ने सवाल किया, सबूत हैं कि आपने उन्हें मुश्तइल किया और अहकामात दिए। चेयरमैन पीटीआई बोले, लोग अपनी मर्जी से उन मकामात पर गए। जेआईटी ने चेयरमैन पीटीआई को मुख्तलिफ वीडियोज और तस्वीर भी दिखाई। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि ये उनके लोग नहीं। चेयरमैन पीटीआई से जेआईटी ने 1 घंटा सवाल जवाब किए। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीटीआई के सदर परवेज इलाही की जमानती मुचलके मंजूर। परवेज इलाही की रिहाई के लिए रासिख इलाही की जानिब से मुचलके देने पर एफआईए प्रोसिक्यूटर का एतराज़ मुस्तरद। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ किया था कि क्या एक मुल्जिम दूसरे मुल्जिम की जमानत दे सकता है। जामिन रासिख इलाही भी एक मुकदमे में मुल्जिम है। रासिख इलाही बोले, नवाज शरीफ की जमानत शहबाज शरीफ ने दी, शहबाज शरीफ भी मुल्जिम थे। अदालत ने परवेज इलाही की 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। ऑनलाइन कर्जों का जाल, मासूम शहरी आसानी से शिकार। पहले कर्ज देते हैं, फिर मोबाइल फोन हैक करके धमकाते हैं, असल रकम से कई गुना ज्यादा वसूल करते हैं। ऑनलाइन कर्ज की गैर कानूनी कंपनियों की ऐप को डाउनलोड करने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा। ऑनलाइन कर्ज देने के लिए 11 कंपनियों को इजाजत मिली। ऐप को 52 लाख अफराद ने डाउनलोड किया। ऑनलाइन कर्ज देने वाली गैर कानूनी कंपनियों के दफातर में टॉर्चर कॉल सेक्शन बनाए जाते हैं, जहां से कर्ज लेने वाले शहरियों को कॉल्स करने का टारगेट मिलता है। कर्ज लेने वाले एक मुतासरा शहरी का कहना है कि ऑनलाइन लोन कंपनी से 3000 कर्जा लिया था। कंपनी नुमाइंदा कर्जा वापस करने के बावजूद ब्लैकमेल करने लगा। मजीद 9000 का तकाजा किया गया। गैर कानूनी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस के जरिए उधार देकर शहरियों को ब्लैकमेल करने वाली कंपनियों के खिलाफ एफआईए का क्रैकडाउन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 5 दफातर सील, 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 9 मुल्जिम गिरफ्तार। एडिशनल डायरेक्टर एफआईए का कहना है कि लोग ऑनलाइन या दफ्तर आकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐप्स के जरिए लोगों के नंबर्स और गैलरी तक रसाई हासिल की जा रही है। मामले को एसीसीपी को भी देखना चाहिए। मुतल्लिका कंपनी के अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्काम के मुताबिक गैर कानूनी ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियों की एप्लीकेशंस डाउनलोड करने वाले अफराद जालसाजों को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर गैलरी तक रसाई देते हैं, जिसकी बिना पर जालसाजों की ब्लैकमेलिंग का धंधा चलता है। ऑनलाइन कर्ज लेने वाले रावलपिंडी के शहरी ने चंद रोज कबल धमकियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद ये साबित करना था कि हकीकी जमातें नाकाम हो चुकी हैं और नई सियासी जमातों की जरूरत है। फिर तब्दीली के नाम तबाही देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी का धाबीची इकनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जब सदर जरदारी ने गवादर पोर्ट चीन को देकर सी पैक की बुनियाद रखी थी, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया गया था। IMF को माजी की बेएतमादी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, यकीन है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से टेलीफोन पर गुफ्तगू में माजी की बेएतमादी का जिक्र। MD IMF ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पेरिस मुलाकात में मुआहिदा पूरा करने की दानिशमंदी और अज़्म दिखाया। जो लीडरशिप दिखाई वो लायक तहसीन है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अब मजबूत शराकतदारी और बाहमी एतमाद इस्तवार हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी टीम को वाज़े कर दिया, IMF मुआहिदे की ज़रा सी खिलाफ वर्जी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम ने मुंतखब किया तो IMF की मदद से मईशत को टर्न अराउंड करेंगे। 12 अगस्त तक हमारी हुकूमत है, फिर निगरान हुकूमत आ जाएगी जो मुआहिदे का एहतराम जारी रखेगी। अफगानिस्तान हमसाया और बिरादर मुल्क होने का हक नहीं अदा कर रहा, दोहा मुआहिदे की पासदारी भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसाइल बरूएकार लाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहा 50-60 लाख अफगानों को हुकूक के साथ पाकिस्तान में 40-50 साल से पनाह मिली हुई है। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनाहगाहें मयसर हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है कि हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक ओन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल विफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। उनकी जमात सियासी इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। ओन चौधरी की भी विफाकी वजीर और काबीना से इस्तीफे की खबरों की तरदीद। कहा, वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा हैं और हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक रहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का आइंदा चंद रोज में लाहौर आने का इम्कान। आसिफ जरदारी लाहौर में सियासी मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफात पर ताज़ियत भी करेंगे।
बिलावल भुट्टो जरदारी 4 माह बाद मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और बिलावल के वज़ीर आज़म बनने के बाद कराची को बदतरीन शहर करार देने वाला इकोनॉमिस्ट कराची को बेहतरीन शहर करार देगा। वज़ीर आला सिंध का धाबे जी इकोनॉमिक जोन की तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा कि इकोनॉमिस्ट के इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कराची को ही अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के काबिल समझा। मुल्क का कोई और शहर इस रिपोर्ट में शामिल नहीं। इसी रिपोर्ट में तालीम और सेहत के लिहाज से कराची निचले दर्जे के शहरों से काफ़ी ऊपर है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का कहना है कि अपोजिशन लीडर के लिए MQM की दरखास्त पर काम शुरू कर दिया है। असेंबली रूल्स के मुताबिक मामला देखेंगे। GDA ने राब्ता किया था लेकिन अब तक उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी। हलीम आदिल अपोजिशन लीडर हैं, वो भाग क्यों रहे हैं? असेंबली में आए, जेल भी जाएंगे तो प्रोडक्शन ऑर्डर से असेंबली बुला लेंगे। मुल्जिम या मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर फ़ोन डेटा निकलवाना आर्टिकल 13 के खिलाफ है। ज़ाती फ़ोन का डेटा लेना अच्छी रिवायत नहीं, ये प्राइवेसी के हुकूक के खिलाफ है। मुल्जिम राजी ना हो तो मजिस्ट्रेट से फ़ोन रिकॉर्ड लेने के लिए इजाज़त तलब करनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मुल्जिम की सज़ा के खिलाफ दरखास्त की समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा पाने वाले मुजरिम रहमतुल्लाह को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस अमजद रफीक ने दरखास्त की समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम को मजमूई तौर पर 10 साल की सज़ा सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट का शहरियों का नाम फोर्स शेड्यूल में डालने के तरीक़ाकार सख्त करने का हुक्म। एक शहरी का नाम इंसदाद दहशतगर्दी के तहत फोर्स शेड्यूल में डालने का इक़दाम कलअदम करार देते हुए अदालत ने करार दिया, आम तजुर्बा है कि ऐसी पाबंदियां लगने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से नहीं गुजार पाता। हुकूमत जब चाहे उसे गिरफ्तार कर सकती है। किस्सा मुख्तसर, इसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। अरबाब इख्तियार फोर्स शेड्यूल में नाम डालने से पहले एक से ज़ायद फोरम से मालूमात लेना यकीनी बनाएं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए गॉल में कौमी टीम की प्रैक्टिस। दोनों टीमों के कप्तान बाबर आजम और श्रीलंका के कप्तान ने टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई के साथ तस्वीर बनवाई। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि कराची और लाहौर में कैंप अच्छे रहे हैं, जिस पर टीम से वो काफ़ी मुतमईन है। शाहीन शाह अफरीदी श्रीलंका में ही इंजरी का शिकार हुए थे और यहीं पर उन्होंने अच्छा कमबैक किया है। बतौर कप्तान शाहीन की कारकर्दगी से वो मुतमईन है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा।